Hello everyone, myself Yashwati Yadav, your educator for Psychology Paper 2. I welcome you all of you on Utkarsh UGC NET JRF channel. So जैसा कि हम सबको पता है UGC NET दिसंबर 2024 साइकिल के रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने JRF क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया और उससे कहीं ज़्यादा बच्चों ने PhD के लिए क्वालिफाई किया। तो उन्हीं में से एक कैंडिडेट हमारे साथ है मिस्टर राकेश कुमार यादव, जिन्होंने 91 परसेंटाइल के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट क्वालिफाई किया है। सो वेलकम मिस्टर राकेश। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका नेट क्वालिफाई हुआ है 91% के साथ पब्लिक एड में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका और पूरे उत्कर्ष परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यूजी राजस्थान कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय से की है और पीजी राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से की है और उसके बाद बीएड राजस्थान विश्वविद्यालय से की है और अभी मेरी पीएचडी चल रही है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से। ओके, तो आपने यूजीसी नेट वाली फील्ड में आने का कब सोचा, कब से आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं? इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम इस बार मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मेरा बेसिकली पब्लिक एड में शुरू से इंटरेस्ट था, तो मेरे 12th में सब्जेक्ट थी नहीं पब्लिक एड, बट यूजी में मैंने पब्लिक एड लिया, उसके बाद पीजी भी पब्लिक एड से की। तो मेरा शुरू से ये था कि पब्लिक एड में ही कुछ करना है, तो एजुकेशन रिसर्च इसी फील्ड में जाना है। तो पीजी 2020 में हुई, उसके बाद मैंने बीएड की। बीएड करने के बाद में सोचा कि कॉलेज एजुकेशन के साथ अपन स्कूल एजुकेशन में भी कुछ ट्राई करेंगे क्योंकि इस फील्ड में जाना है। तो क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में हमारी सब्जेक्ट में क्या थोड़ा सीट्स कमी आती है, लेकिन इस बार 2023 में जो आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, इसमें बहुत अच्छी सीट्स थी हमारी। बिल्कुल, हाँ। तो उसके आने के बाद मैंने नेट की तैयारी की स्टार्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी की, दोनों साथ ही की। तो मेरा नेट दिसंबर 2023 में भी हुआ। उसके बाद मैंने जेआरएफ के लिए भी ट्राई किया, लेकिन कुछ खामियां रही जिनकी वजह से मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया, उन पे भी कर रहा हूँ काम। बिल्कुल। और उसके अलावा आपके कौन कौन से रिसोर्सेज रहे प्रिपरेशन में? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 25% अराउंड जो सिलेबस है वो बुक्स में कवर नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं। हाँ मैम, कंटेंट की सबसे बड़ी दिक्कत पब्लिक एड में कंटेंट की है, क्योंकि एक तो नया सब्जेक्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। दूसरी दिक्कत ये है कि ये जो भी कंटेंट है वो जो बाहर के ऑर्थर है आउट ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश का है, तो हिंदी में अवेलेबल भी थोड़ा कम ही है। तो ये थोड़ी दिक्कत ही आती है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे किया कि पब्लिक एड की जैसे 10 यूनिट है। 10 यूनिट में जैसे मान लो कि फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है। तो वो एम लक्ष्मीकांत की जो यूपीएससी के लिए चलती थी एक बुक पहले, तो उसको तो ये मान लो कि पब्लिक एड की बाइबिल माना जाता है। बेसिक जैसे यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो पब्लिक एड से, तो एम लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट के लिए तो ये कि इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट यूनिट है, उसमें एम लक्ष्मीकांत हो गई। फिर जैसे हमारे सेकंड यूनिट आती है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स की, तो उसमें प्रसाद एंड प्रसाद की बुक आती है, वो इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। जैसे लोकल गवर्नमेंट आ गई, उसके लिए हमारे राजस्थान के अशोक शर्मा सर हैं, तो उनकी बुक बहुत अच्छी है। और जैसे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें TN चतुर्वेदी सर है और रमेश के अरोड़ा सर है, उनकी भी बहुत अच्छी बुक्स चलती है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा जैसे हमारी सब्जेक्ट में क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स आती है थोड़ी थोड़ी। अब जैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है उसमें, तो उसके लिए सुरेंद्र कटारिया सर की बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए। और रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी एक पूरी यूनिट है। ओके। तो उसके लिए VP शर्मा की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। CR कोठारी की सर है, उनकी बहुत अच्छी बुक है। तो ऐसे 10 यूनिट है। लेकिन मैम इसमें ये है कि अगर अपन थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ चले, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर जो एनालिसिस किए, उसमें ये देखा कि जो 10 यूनिट है उसमें हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आते हैं यूजीसी के। ओके। तो इसमें जैसे कुछ छोटी यूनिट्स है या कुछ छोटे टॉपिक्स है, उनको हम ध्यान दे नहीं पाते। कुछ मोटा मोटा जैसे बुक से पढ़ ली, एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, या और भी कुछ राइटर्स की बुक है वो पढ़ ली, अपन देखते हैं कि उनमें हो गया। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी है कि वो टॉपिक छोटे हैं लेकिन वेटेज उनका यूजीसी नेट में उतना ही है। जैसे ई गवर्नेंस की एक पूरी यूनिट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, उसमें पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं।
तो जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी कि पेपर फर्स्ट में भी है, पेपर सेकंड में भी है, अगर उसको अपन ने बहुत ढंग से पढ़ लिया तो वो दोनों जगह स्कोरिंग हो गई। तो ऐसे एक पैसेज आता है तो पेपर फर्स्ट में हो गया, पेपर सेकंड में भी आजकल एक पैसेज आता है। तो अगर उसकी अपन सही तरीके से प्रैक्टिस कर ले तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। बिल्कुल। और आपने इन बुक्स को सिर्फ बुक्स को ही पढ़ा है, फिर नोट्स भी बनाते गए साथ के साथ? नहीं मैम, मैंने ऐसे किया कि बुक्स में तो जैसे कि लगभग 70-75% सिलेबस कवर हो पाता है। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स है कुछ नए, जैसे अमृत मिशन हो गया, स्वच्छ भारत का हो गया, अभी जैसे एक पूरी यूनिट चलती है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा करंट से रिलेट करता करंट से रिलेट है। तो उसका कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं, वो अपने को ढूंढना ही पड़ेगा। और जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 70-75% तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो वो तो बुक्स में से पढ़ लिए, लेकिन लगभग 25 या 30% जो सिलेबस है उसको अपने को समराइज़ करना पड़ेगा। तो इसमें स्कोरिंग तभी कर पाएंगे, अच्छा स्कोर तभी हो पाएगा जब सारी चीज़ें समराइज़ कर लेंगे अपन टाइम आने पे। छोटा सब्जेक्ट है बट कंटेंट उतना अवेलेबल नहीं है, तो जब चीज़ों को सारी अपन समराइज़ कर लेंगे तो लास्ट में उनमें बहुत हेल्प होगी। जैसे मैंने ये किया कि जितना मैं बुक से पढ़ सकता था उतना पढ़ लिया, उसके अलावा हर यूनिट के लगभग 6-7 पेज में एक शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए मैंने। तो उन शॉर्ट नोट्स को बाद में लास्ट के 15 दिन थे, 15-20 दिन, उनमें केवल शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज किया। दूसरा एक ये कि आजकल यूजीसी में एक पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलान करने वाले आते हैं। तो जैसे कोई भी राइटर है, उसकी बुक्स, उसकी क्या टर्म्स है, और एक सेकंड एआरसी हो गई, उसने कौन कौन सी चीज़ें बता रखी है, सेकंड एआरसी पूरी पढ़नी। इसके अलावा कमेटीज़ है हमारे, उनका ही बहुत रोल है। वाले प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कब कब कौन सी कमेटी बनी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए या और भी इससे संबंधित जो भी है, उन सब कमेटीज़ को एक जगह समराइज करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गए, संविधान के हो गए, इनके जो फैक्ट वाले हैं ना, मींस करंट के साथ साथ फैक्ट्स भी आपको याद करने होते हैं। हाँ, लेकिन इन फैक्ट्स को अपन एक बार समराइज कर ले ताकि अपन भूल नहीं पाए, तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट से जो बेनिफिशियल रहते हैं। हाँ मैडम, शॉर्ट नोट्स का बहुत अच्छा रोल है। ओके। इसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कभी ज्वाइन करी हो, उनका कितना रोल रहता है? मैम ये कि हमारे सब्जेक्ट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल भी नहीं है इतनी, और यूजीसी नेट के लिए शायद मुझे कोई मिला भी नहीं, तो मैंने सेल्फ ही किया था। बट ये कमी टेस्ट सीरीज की मुझे काफ़ी कमी खली कि यदि टेस्ट सीरीज रहती तो और कुछ मेरे 5-7 क्वेश्चन इंप्रूव हो सकता था। लेकिन मैंने जो PYQ थे उन पे काफ़ी फोकस किया, उनका डिटेल सॉल्यूशन किया। लेकिन टेस्ट सीरीज मिल नहीं पाई। और आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मीन्स कितना टाइम देते थे आप स्टडीज़ के लिए? स्टडीज़ के लिए ये है कि मैडम, जैसे मेरे जो टाइमिंग था लगभग मान लो कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई होती लगभग, तो उसमें 70% तो सब्जेक्ट को और 30% पेपर फर्स्ट को। लेकिन मेरा इस बार नेट ही हुआ, JRF नहीं हुआ, इसकी मेरी कुछ कमियां भी रही जो मैंने रियलाइज़ की। कि बिल्कुल बताइए, जो क्योंकि नेक्स्ट साइकिल के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए। सब्जेक्ट में तो क्या है कि एक सीमा होती है, उस तक आप बूस्ट कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद में स्कोर कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो पेपर फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे रोल आता है पेपर फर्स्ट 1 का रोल आता है। यदि JRF करनी है तो पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। लेकिन मेरे जैसे 26 नंबर आए, वो क्वेश्चन हुए सही पेपर फर्स्ट में। तो वो दिक्कत रही। और उसका ये कि जैसे DI हो गई, मैथ हो गया, लॉजिकल रीजनिंग और पैसेज, ये कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिस से ही हो सकते हैं। उनकी रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ, उनकी चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक डेली एक DI, मैथ के 1, 2, 3 जो भी जितने भी टाइप हो सके उनके एक एटलीस्ट 1, 2 क्वेश्चन तो अपन करें। पैसेज की जैसे मैंने पैसेज बताई कि पेपर फर्स्ट में एक पैसेज आ गया और पेपर 2 में वो, और उधर रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसको अगर ढंग से पढ़ लिया अपन ने। तो पेपर 2 वाले जो पैसेज होते हैं उनको सोल्व करने की क्या अप्रोच होती है? उसमें भी मैम वही है, वो थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेट होता है कि उसमें बिल्कुल सीधा आंसर नहीं मिलता अपने को सब्जेक्ट के हिसाब से भी सोचना पड़ता है थोड़ा सा। रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये कि यदि पेपर फर्स्ट में अपन लगभग ये मान लो कि 35 नंबर लाएंगे तभी अपना JRF हो पाएगा। और मेरी कमी ये रही कि जैसे DI हो गया, मैथ हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, इनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाया समय पे, तो इसकी वजह से इनमें स्कोर थोड़ा कम रहा।
और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इनको आपने कितना टाइम दिया? टीचिंग एप्टीट्यूड में तो क्या आपने बीएड भी करी है? क्या आपने बीएड भी करी है ना? हाँ, बीएड किया। हाँ, तो हाँ, उसका भी उसमें टीचिंग कुछ एप्टीट्यूड रोल, तो हाँ। थोड़ा उससे हो गया, और क्लासरूम में अपन कैसे बैठे हैं वो ऐसे सोच के भी टीचिंग एप्टीट्यूड तो ठीक ठाक हो जाता है। बाकी रिसर्च के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च आपके सेकंड पेपर में भी कॉमन है? सेकंड पेपर में भी कॉमन है, और फिर मैं क्या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी भी चल रही है अभी, तो बिल्कुल। रिसर्च का वहाँ पर भी थोड़ा पढ़ा है, तो रिसर्च वहाँ से हो जाता था। और आईसीटी उस पर थोड़ा सा फोकस, और जो एनवायरनमेंट वाली यूनिट है वो, इनके लिए केवीएस मैदान से मोटा मोटा मिल गया। लेकिन पेपर फर्स्ट में यही है कि जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा नंबर अपने आएंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा पेपर में, एग्जाम टाइम में आपने कैसे पेपर 1 और पेपर 2 को कितना कितना टाइम दिया सॉल्व करने में? सॉल्व करने में मैं पेपर सेकंड में तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, पेपर फर्स्ट में ज़रूर लगभग 1 घंटा 20 मिनट लग गई मेरे को। पेपर सेकंड में? पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट में। अच्छा, पेपर्स, हाँ, उसमें डीआई और मैथ्स वाला उसमें वो है ना, प्रैक्टिस नहीं की तो वो डीआई में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैथमेटिक्स में और लॉजिकल रीजनिंग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो सब्जेक्ट में टाइम मिल नहीं पाया। तो प्रैक्टिस की वजह से पेपर फर्स्ट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, तो पेपर सेकंड में टाइम थोड़ा सा कम रहा, इस वजह से भी दिक्कत रही। बिल्कुल। तो ये और कमियां उसके रही। अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फ्यूचर में कौन कौन से स्कोप्स है? पब्लिक एड में एक वैसे नया सब्जेक्ट है, छोटा है लेकिन कंटेंट इतना मिल नहीं पाता, लेकिन जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी में एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चलते हो, तो इसमें यूपीएससी में पब्लिक एड से बहुत लोग क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत भर्ती आ रही है, जैसे अभी आरपीएससी की जो अभी चल रही है ऑनगोइंग है, उसमें 45 सीट है। अभी दूसरी भर्ती आई है, नोटिफिकेशन आउट हो गया, उसमें लगभग 6-7 सीट है। अच्छा। उसके अलावा रिसर्च में भी अच्छा है कि यूनिवर्सिटियों में अभी प्रोफेसर भी खूब है, पीएचडी भी चल रही है, और अगर आपकी जेआरएफ हो जाती है तो अच्छी फेलोशिप के साथ आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली में, वहाँ पर भी काम करने का मौका मिल सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये कि मैडम जैसे इंडियन गवर्नमेंट है उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग हो गया, इनमें डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। वो पब्लिक एड में कहा जाता है कि व्यक्ति के जन्म से लेके मरने तक लोक प्रशासन रहता है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति लोक प्रशासन से जुड़ा रहता है, तो इसमें नए नए क्या चैलेंजेस है, तो उनमें पब्लिक एड का बड़ा रोल है। स्कोप्स अच्छे हैं, स्कोप अच्छा है। ओके। तो जो बच्चे जून साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करें? इसके मैं जो मेरी अभी तक का एक्सपीरियंस है, मेरी कमियां हैं, उनके आधार पे, मेरा तो अभी जेआरएफ नहीं हुआ लेकिन फिर भी मेरी जो कमियां रही उनके आधार पे अगर मैं बताऊं तो ये कि पेपर फर्स्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि अपन कर लेंगे। जैसे कम पढ़ के जाते हैं तो लगभग 25 से 28 क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन वो 28 से 35 के बीच का जो गैप है उसको कवर करना है, तो उसके लिए अपने को पेपर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अपन देखते हैं कि यार 25 से 28 आ रहे हैं, ठीक है, एवरेज आ रहे हैं, तो वो जो 7-8 क्वेश्चन का गैप है उसको भरेंगे तभी अपनी जेआरएफ हो पाएगी। और रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में 10 यूनिट है, 10 में से पिछले मैंने जितने भी एनालिसिस किया है उसमें हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। तो जैसे छोटी यूनिट्स है, कुछ ई गवर्नेंस हो गया, जैसे मान लो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, जिनका कंटेंट बुक्स में नहीं मिल पाता उनको छोड़ देते हैं अपन, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनका कंटेंट अपने को जहाँ से भी मिले, जैसे कोचिंग हो गई कोई, या गूगल से हो गया, एक इग्नू के यूट्यूब हो गया, एक इग्नू के ई ज्ञान कोश है। बिल्कुल, हाँ, उस पे कंटेंट लगभग बहुत अच्छा कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से अपने को सब कुछ मिल जाता है। ओके। और लास्ट मिनट में रिवीजन में शॉर्ट नोट्स का कितना रोल? शॉर्ट नोट्स का मैडम बहुत अच्छा रोल है। लास्ट 15-20 दिन में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि अब एग्ज़ाम है, उस समय पूरे नोट्स भी नहीं पढ़ सकते, बुक्स भी नहीं पढ़ सकते, इसके लिए ज़रूरी है कि अपन कीवर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि अपन बहुत ज़्यादा बना लें, जैसे एक यूनिट है तो उसमें लगभग 6-7 पेज बहुत है, उसमें लगभग कवर हो जाता है, तो उससे क्या 3-4 दिन में आराम से सिलेबस अपन रिवाइज कर सकते हैं।
ओके, और यूजीसी नेट का और एपी का जो सिलेबस है वो कितना मैच करता है और कितना डिविएट करता है? मैम ये पूरा मैच ही करता है। जैसे मेरा नेट हुआ था दिसंबर 2023 में, तो मैंने प्रॉपर नेट के लिए नहीं की थी। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चल रही थी, साथ में नेट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यूजीसी नेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ के साथ एपी वाली प्रिपरेशन भी हो ही जाती है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए जैसे बहुत- अभी नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म शायद चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती है, 6-7 पोस्ट है। तो जिसकी नेट नहीं है तो उसको भी निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि मेरा नेट नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, ये साथ के आरपीएससी में होता हाँ है आरपीएससी में, बिल्कुल। तो उसके साथ ही अपन नेट की भी तैयारी चलती रहेगी। नेट हो जाती है। आरपीएससी में बिना नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट का सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम पे वहाँ पे इंटरव्यू देखा के जाता है। टाइम से ही अपने को। ओके, तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी फ्यूचर प्लान ये है, मैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है, तो अभी वहाँ पे मैं रिसर्च पे अच्छा फोकस कर पाऊँ और कुछ अच्छा रिसर्च कर पाऊँ। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार जेआरएफ की जाए। बिल्कुल, तो हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगा हाँ। फेलोशिप के थ्रू। तो जो कुछ कमियां रही या और भी कुछ कमियां ढूंढनी बाकी है, तो उन पे एक बार फोकस करके, और जो नेक्स्ट आ रहा है जून वाला, तो उस अटेम्प्ट उसमें जेआरएफ कर लूँ। उसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू बाकी है, तो एक बार इंटरव्यू की तैयारी और जेआरएफ, ये दोनों। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच राकेश, अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और एक बार अगेन आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।